जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात होने वाली है बिहार की सियासत की, क्योंकि बिहार की सियासत में इन दिनों सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है और ये सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि 20 सालों में आपसे 12 सवाल हैं, आप बिहार के हालात पर जवाब दीजिए। वो प्रति व्यक्ति आय पर सवाल पूछते हैं, वो मिलों पर सवाल पूछते हैं, वो लोगों के पलायन पर सवाल पूछते हैं और ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और जब सरकार पर बात आई तो सरकार ने तेजस्वी यादव को लेकर आरोप लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम की फुल फॉर्म बताना शुरू कर दिया। तो चर्चा जिसी पर होने वाली है कि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार वोट चोरी की बात कर रहा था, आज उनको भी विकास के मुद्दे पर वापस लौटना पड़ा है। सवाल एक ये आ जाता है कि क्या ये मुद्दा चला नहीं और इसलिए आखिरकार विकास पर लौटना पड़ा। दूसरी बड़ी बात यह कि आखिरकार अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से तो सरकार को एक एक करके बताना होगा। लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है कि चुनाव में जब आप उतर रहे हैं तो जो अभी तक सरकार में था वो ये बताए कि किया क्या, और जो विपक्ष में है वो ये पूछे कि आपने अब तक किया क्या, उन वादों का हुआ क्या जो आपने लगातार जनता से किए थे। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। ताजा मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार से 12 सवाल पूछे हैं और बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर एनडीए सरकार से जवाब मांगा। तेजस्वी ने कहा कि टेक्नोलॉजी उदारीकरण और एआई के दौर के बाद भी पिछले 20 वर्षों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय विश्व के सबसे गरीब अफ्रीका देशों युगांडा और रवांडा से भी कम है। तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए खेती किसानी, बेरोजगारी, पलायन, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े तमाम सवाल किए हैं। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए बिहार के? बिहार के बहुत सारे तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ में अनंत अमिता जो कि बीजेपी का पक्ष रखने वाले, मुन्ना खान लीडर कांग्रेस है, सर्वेश पाठक जल्दी हमारे साथ में होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, वरुण नारंग हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौलाना नजीब अशरफी हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं, रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, के शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रिया बिष्ट जल्दी हमारे साथ में होंगी, सोशल एक्टिविस्ट और प्रियंका राणा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट जल्दी जुड़ चुकी है। इनफैक्ट हमारे साथ में प्रियंका जी, जल्दी सर आपके पास आते हुए सवालों का जवाब देने की बजाय आप तेजस्वी यादव को क्यों घेरने लग गए? देखिए पूजा जी, आज देश की जनता को यह बताना बहुत जरूरी है कि उनके 12 सवाल आए हैं। उन सवालों पे मैं आऊंगा। उससे पहले आज केरल से लेके और कश्मीर तक में बिहार की जो अपमान और बिहार की बेइज्जती, कभी बिहार को बीड़ी से संबोधित करते हैं और कल जो कश्मीर में जो घटना घटी है, जो मगध के राजा अशोक, जिसका कि अपने देश का स्तंभ है, अपने देश की प्रश्न, अपने देश का चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके ऊपर जिस तरीके से कश्मीर में कल जो घटना घटी है, ये बिहार की 13 करोड़ आबादी कभी उसको माफ नहीं करेगी। मैं इन दो शहजादों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से ही पूछना चाहता हूं और तेजस्वी यादव जी से ही पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, राहुल जी बिहार का अपमान अब कब तक करते रहेंगे? और आज जो बिहार में जो 12 सवाल उन्होंने पूछा है, सिर्फ बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए पूछा है। मैं पूजा जी बताना चाहता हूं कि इनके मां और पापा की सरकार होती थी 2005-6 में, उस समय का बजट 26,000 करोड़ था। आज 3,19 लाख करोड़ बजट बिहार का है और पिछले 14 के बाद से 25 तक में, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, आपके माध्यम से देश की जनता को जानना भी जरूरी है। 20 साल तो सर आप है ना, 20 सालों में तो जवाब आपसे माननीय मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए का निवेश बिहार की धरती पर किया है। आज बिहार की सड़कें जो चमचमाती हुई सड़कें जो आगे बढ़ रही हैं, सर आ रही हूँ। हाँ, 14 लाख करोड़ जो कह रहे हैं मित्र हमारे, आपने मोदी जी का भाषण देखा होगा। मोदी जी क्या कहते हैं? आज भी बिहार में भूखमरी है, आज भी लोग पलायन नहीं रुक रहा, आज भी वहाँ बाहर से ग्रस्त लोग हैं, आज भी वहाँ हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं बन रहे, आज भी 16 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ एयरपोर्ट की घोषणा लगातार 11 साल पहले की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एयरपोर्ट क्यों नहीं बने?
बार बार एम्स की बात हो रही है, दरभंगा की बात हो रही है। अब बताइए कहाँ एम्स खुला दरभंगा में? सर इसका जवाब है। पूजा जी, ये पता नहीं मित्र हमारे कहां से आते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं। आप बिहार का पटना चले जाइए, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में जाते हैं, पटना से सारण 1.5 घंटे में जाते हैं, पटना से गया 1.5 घंटे में जाते हैं, जो कि 6 घंटा का सफर 1.5 घंटे में पूरा हुआ है। और जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, हमारी सरकार बनने के बाद विगत 20 वर्षों में 17 वर्ष हमारी सरकार प्रति रही है। व्यक्ति का हाल क्या है? नहीं, निश्चित आय का क्या हाल है? देखिए, प्रति व्यक्ति आए आज देखिए, बीमारू राज जो कांग्रेस का देन था ना, बीमारू मतलब क्या होता है? ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। नहीं, सुन तो लीजिए। जहां तक बीमारू राज को कांग्रेस ने जो बनाने का काम किया था, बीमारू मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, बी से बिहार, आर से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश। ये बीमारू राज किसने बनाया है? इन बीमारू राज को सफल राज बनाने का काम। मेरा ये कहना है कि बिहार की जो समस्या है ये तो है ही, इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ पलायन। और वहां पे बिहार की एक समस्या बहुत बड़ी है कि वहां पे जिस हम शराबबंदी हमने किया था, उस शराब से जो राजस्व का जो घाटा हुआ, उसके बावजूद भी शराब वहां पे कम नहीं हुआ, वहां बिकता है, साइकिल में बिकता है। और वहां पे जो राजस्व का जो घाटा हुआ है, उसमें मुनाफा जो जिसको हो रहा है, वहां के गुंडे लोग को मुनाफा हो रहा है। वहां बिहार में नकली शराब पी के लोग कितने 200 लोग मर रहे हैं। बिहार में जो सुशासन बाबू को शराबबंदी हटाना चाहिए, या तो पूरी तरह से बंद हो जाए। बिहार का सारा प्रशासन, सारा जुडिशरी सिस्टम शराबबंदी के ही केस लड़ रहे हैं, और जो और भी जो केसेस है उससे दूर तो यही उसका सॉल्यूशन है कि शराबबंदी को हटा दिया इसका सॉल्यूशन ये है कि बिहार में जो 15 लाख 1.5 करोड़ जो जैसा बता रहे हैं यहाँ प्रवक्ता, जो पैसा की सरकार आएगी तो शराबबंदी हटा देंगे। देखिए, सरकार तो हमेशा शराबबंदी, यदि आपको देश में सिर्फ गुजरात में आप देख लो बन रहा है, दूसरा बिहार में, बाकी राज्यों में भी यदि शराबबंदी हटा देगी क्या? बिल्कुल 100 के 100% शराबबंदी हटेंगे। देखिए, जो शराब का जो मुद्दा है, हम इस पे ये कहेंगे कि शराब पे पाबंदी लगाना ना लगाना वो स्टेट का काम है, बट अगर वो लगाते हैं या नहीं लगाते, वो तरीके से काम करा जाए, वो ज्यादा ठीक है। अगर वो जैसे हमारे दिल्ली में है, शराब आप कहीं पे भी जाएंगे आपको मिल जाएगी, आपको पता 10 बजे के बाद यहाँ लीगली तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही बिहार में भी एक तरीके से सिस्टमैटिकली अगर चीजें करी जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे अभी सर ने बोला अडानी पोर्ट, जो 2021 में जो वहां पे नार्कोटिक्स और वो सब बरामद हुआ था, उसमें भी सर, उसमें जो उनकी गाइडलाइंस है कि जो भी कंटेनर आता है उनके पास परमिशन नहीं होती कंटेनर खोल के चेक करने की, वो उनकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, वो उसको चेक भी नहीं कर सकते। तो जो भी है इसको सिस्टमैटिकली और लीगली तरीके से ही करी। बिहार में अभी जो मुद्दे पर आ गई हैं दोनों पार्टियां, अब विपक्षी पार्टियां भी मुद्दे की बात करें, विकास की बात करें, सवाल पूछ रहे हैं, तो ये वोट चोरी वाला मुद्दा गायब हो गया क्या? देखिए, वोट चोरी वाला मुद्दा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, उसमें भी एडजुडिकेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यही बोला है कि जितने भी आधार कार्ड है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, उसके बेसिस पे आप उसको लाइन चेंज हो गई क्या विपक्षी पार्टी की? देखिए, मेरे ख्याल से वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वोट चोरी मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस और आरजेडी गलत दिशा में आगे बढ़ गई थी। नहीं, कांग्रेस और आरजेडी वो कर रहे होंगे क्योंकि वो रूलिंग में नहीं आए ना, तो उन्हें लग रहा होगा शायद वोट चोरी की वजह से। हालांकि उन्होंने एविडेंस दी है, मगर मुझे नहीं लगता बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत इस बात की होती है, भारतीय जनता पार्टी क्यों तेजस्वी यादव से लड़ रही है, उनमें क्यों कमेंट्सबाजी हो रही है? ये मुद्दा तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो कभी रूलिंग में वहां आई नहीं है। वो अलग बात है कि ढो रही है आज तक नीतीश कुमार को ही, चाहे उनके पास 2 सीटें हो या 4 सीटें हो। सीएम तो नीतीश कुमार को बनना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मतलब नहीं, चुप है ना, मेरी बात कहने दिए, क्योंकि सीएम तो नीतीश कुमार को ही बनना है। वो अलग बात है अगर दूसरा कोई पार्टी का, तो आप ये कह रहे हैं कि अगली बार फिर एनडीए की सरकार नहीं, अगर बनेगा तो फिर तेजस्वी यादव बनेगा। आपकी नजर में कौन सी सरकार? भारतीय जनता पार्टी का तो सीएम शायद नहीं बना है कभी, और मुझे नहीं लगता बनेगा। तो उन्हें आपस में कमेंटबाजी ना करके, हरियाणा में भी हुआ था, कभी नहीं बना था उनका सीएम, बना पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। नहीं, सीएम बनाने या बिगाड़ने वाला मैं कोई नहीं होता, ये तो जनता के तौर पर ही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। जनता के तौर की बात ये, जनता ने देखे, हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो बार बार उसी को थोड़ी पढ़ते हैं। वोट चोरी वाला मामला था, जनता के सामने एक बार आ गया, उन्होंने देख लिया। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी मुद्दा जिस सुशासन बाबू की बात कर रहा है, जंगल राज की है, पार्ट 1 गया, पार्ट 2 वापस जंगल राज आ गया, क्योंकि आप खुलेआम वहां पे गोली मारने देखा होगा। पटना में खुलेआम गोली मारा गया, कितने ऑफिसर को, जितने पुलिस वाले को। ये सब क्या? देखिए, नहीं है, ये कोई गुंडागर्दी नहीं, छुटपुट अपराध हर राज्य में होते हैं। नहीं, हर राज्य में होते हैं। क्या दिल्ली में नहीं होता? क्या तमिलनाडु में नहीं होता? बंगाल में आए दिन महिलाओं का रेप होता है। नहीं, जायज बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपराध से मुक्ति के वादे क्यों? पूजा जी, जहाँ पे
में आईएएस की वाइफ सुरक्षित नहीं थी लालू यादव के समय में। आईएएस ऑफिसर की वाइफ, मैं वो बात कर रहा हूँ, वो जंगल राज था। ये 100% क्राइम फ्री कहीं भी नहीं हो सकता, ये बात को आप मान के चलिए। मम्मी अब आगे मम्मी मुझे बता दो ना कि आईएएस की वाइफ जिस राज्य में सुरक्षित नहीं थी, आईएएस की वाइफ भाई है, आम जनता की जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि अभी जो हमारे भाई नशे का समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे कि हटा दीजिए जो बंदी है, शराबबंदी जो है हटा दीजिए। पहले तो मैं उसका विरोध करती हूँ, क्योंकि चाहे कोई भी पिए, बच्चा पिए, आदमी पिए, लेकिन जो भुगतता है वो एक औरत ही भुगतती है, क्योंकि सारा कुछ पी कर आएगा पति, तो जो महिला है वो पिटती है। और आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। आप शराब की जगह आप तो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा देंगे। आप ये कहिए ना कि नकली शराब बिना बिके और असली शराब बिना बिके, आप दोनों के विरोध कीजिए, लेकिन आप लोग ट्रेन से भटक जाते हैं। आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन नकली शराब पीनी बंद हो जाएगी। आप बिल्कुल अगर शराबबंदी को हटा दिया जाए तो नकली शराब मरना होता है, नकली शराब बंद हो जाएगी क्या? नकली शराब बंद हो जाएगी क्या अगर सर असली शराब मिलनी शुरू हो होगा तो नकली शराब कम से कम विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के जो मुद्दे भटका देते हैं ना, ये इनकी परेशानी है। आप ये कहिए ना कि शराब बंद हो, आप नकली शराब बंद हो, महिलाएं जब प्रताड़ित होती है उस चक्कर के अंदर, उसको जो नशे की गर्त में आज युवा फंसते जा रहे हैं उसको बंद करें। लेकिन अभी बिहार का मुद्दा है, मैं ये बिहार के हैं, क्या कह रहे? शराब गलत है, शराबबंदी नहीं है, शराब एक मात्रा में, एक लीगल शराब पीना कोई गलत नहीं है। शराब आप तरीके से पियो। ये तरीका कौन बताएगा? ये तरीका ये बताएंगे कि शराब पी के अच्छा है शराब पीना, और जिनके घर बर्बाद होते हैं उनसे पूछिए। ये आदमी है, ये औरत की तकलीफ नहीं समझ सकते, ये इनके अंदर एक परेशानी का कारण है। विपक्ष में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये हमेशा नेगेटिव नैरेटिव सेट कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने शराब के लिए कहा, इन्होंने मैडम ने भी जैसे कहा, जो शराब की जो भी असलियत इम्पैक्ट पड़ता है वो औरत झेलती है। पी के आएगा मारेगा तो औरत झेलती है, पी के मरेगा तो औरत झेलती है, उसके बच्चे झेलते हैं। ये अगर शराब को लीगली करना चाहते हैं तो क्या उससे ये इसका ठेका ये लेंगे कि उसमें जहरीली शराब या देसी शराब नहीं बिकेगी? जो गरीब है, नहीं जो शरीफ बोल रहा है, आप ये बताए ना, पहले ये बताए अगर ये बेरोजगार हो रहे हैं उसका कारण भी ये दूसरा विपक्ष जो है। सरकार ने जो लाइन पकड़ी है, क्या विपक्ष ने आपकी नजर में लाइन चेंज कर लिया क्या? नहीं, विपक्ष के देखिए जो पहले वोट चोरी और अब विकास के सवाल होना तो चाहिए। सवाल होना चाहिए। देखिए यही सही ट्रैक है, विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, महिलाओं के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन ये जो भटका देते हैं, इनको यही नहीं पता कि शराब सही है या ना। तो कभी इन्होंने पहले सम्मान करा औरतों का, ना आज कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज देखिए सामने आपके कैमरे के बोल रहे हैं कि शराब खुलनी चाहिए, शराबबंदी को खोलना चाहिए। ये नैरेटिव ऐसे सेट करते हैं, पहले ये वोट चोरी लाए, फिर ये बीड़ी से बिहार जोड़ा, और आज फिर ये शराब के ऊपर बोल रहे हैं। तो इनकी मानसिकता आप बता सकते हैं कि ये औरतों के लिए क्या करेंगे? एजेंडा ये बीजेपी आप ये कह रहे हैं कि इनकी नीति में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा है? कुछ अच्छा है ही नहीं। अगर होता विपक्षी पार्टियों को के ऊपर इतने गंभीर अभी आपके सामने ही बोल रहे हैं, चैनल पे बोला इन्होंने कि शराबबंदी छोड़े। इसका जवाब देंगे। देखिए खोजी जी, मैं एक चीज बोलूंगी, मैं शराब पीने या शराब बांटने की शराब मुद्दा नहीं है मैम, ये तो शराब की बात ये लोग लेकर आ गए। बात अब बिहार के चुनाव की हो रही है, बात हो रही विपक्षी पार्टियों ने जो मुद्दे उठाने शुरू किए, जो सरकार से 12 सवाल पूछे, कहा कि बताओ भैया 20 साल में क्या किया। मैं तो यशस्वी यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उनके दिमाग में इतनी अच्छी सकारात्मक क्वेश्चंस आए, सवाल आए, चाहे कारण बिहार का इलेक्शन रहा हो या एनडीए सरकार की सकारात्मक कार्यशैली रही हो। मैं ये सवाल जायज है आपकी नजर में? मैं ये पूछना चाहूंगी कि यही सेम सवाल जो वो एनडीए सरकार से कर रही है, यही सेम सवाल वो अपने पिता श्री लालू यादव जी से पूछे, अपने आप से पूछे कि जब उनका कार्यकाल था तो वो अपने आप से उन्होंने ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं किया है, सवाल क्यों नहीं किए? और उन्होंने एक चारा घोटाला कर दिया, उन्होंने 94 करोड़ का चारा घोटाला कर दिया, पशुओं का चारा खा गए। वो जो पशुओं का चारा खा गए, बिहार की जनता के बारे में क्या सोचेंगे? 1990 में जब दशक में लालू यादव जी की थी, उन्होंने क्या नारा दिया था ना, अरे जो भी हो गया, अरे आएगा तो वहीं से ना, जब बोया जाएगा तो उगेगा तो वहीं से, बबूल का पेड़ एक दिन में नहीं। हमारी जनता भी अगर मैं चाहूंगी जरा हमारी जनता एक बार जोरदार तालियों के साथ में जनता की आवाज कार्यक्रम की आवाज करें जरा। आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए कि नहीं भाई, आपके मुद्दों की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि इन्हें तो हक ही नहीं है सवाल पूछने का तेजस्वी यादव को।
मैम विकास की बात करते हैं, इनके जब तेजस्वी यादव जीत जाएंगे ना, पहली बात मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर उनके पिताजी का नाम हटा दो तो क्या कहते हैं अपना जो है जिला परिषद का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं चैलेंज करता हूं, उनके पिताजी का नाम टैग हटा दो और जिला परिषद का अगर चुनाव लड़ जाएंगे ना तो क्या कहते हैं मैं आपके चैनल पे आना बंद कर दूंगा। दूसरी चीज मैं बात करता हूं, ये क्या करेंगे अभी जो जब इलेक्शन जीतने के बाद ना बेटवा का बर्थडे मनाएंगे दिल्ली में, बच्चे को पढ़ाएंगे अमेरिका में, बिटिया को पढ़ाएंगे लंदन में, और उसके बाद बिहारियों के वहां भी लोगों को क्या करेंगे, फिर जंगल राज करेंगे। अरे उनसे पूछो कि जंगल राज करने के लिए क्या क्या आप कैसी जनता उनको चुनेगी। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर क्या आपने जो आप बिहार की बात करते हैं, आप सवाल उठाते हैं नितिन क्या कहते हैं अपने जो अभी प्रेजेंट है हाँ नीतीश सरकार पे, आप नीतीश तो नहीं उठाए सवाल, विपक्षी पार्टी का तो काम है विपक्ष का काम है, बिल्कुल सही मैम सवाल विपक्ष सही ट्रैक पर आया। पहले तो ये दारू की बात कर रहे हैं, दारू 2016 में बंद हुआ था, ये गठबंधन की सरकार थी, उस टाइम तो नहीं बोल रहे थे, फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अपराध केंद्र में सरकार शराबबंदी होनी चाहिए, रहनी चाहिए। जब बिहार में शराबबंदी जनता क्या बोलती है, शराबबंदी बरकरार रहनी चाहिए। शराबबंदी बरकरार होना चाहिए। अब किसी को लगा है कि ना हमको पीना है और दूसरे जगह से मंगा के पी रहा है, उसका कोई ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई किसी का औकात है, सरकार है ना, किसी का औकात है कि बता देगा पुलिस प्रशासन। तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई, है कि नहीं काम करने की। बिहार में तो दारू बिक रहा है, दारू एक फोन पे आता दारू घर पे बेचने बात घर पे आ जाता है, घर पे डिलीवरी है। मैं आपको बताता हूँ, जो वहाँ पे करोड़पति खरबपति लखपति होंगे उनके फोन पे डिलीवरी है। ये जो है मजदूरी 300 करने वाला 500 रुपए करने वाला, उसको नियर बाई चाहिए होता है कि 100-200 रुपए की अपनी जो है दारू खरीद सके, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको जब 10 किलोमीटर पैदल जाना है, उससे डिमांड 100 रुपए की दारू की करेंगे 1000 रुपया, तो 500 रुपए वाला नहीं दे पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर वहाँ गली गली में कूचे कूचे में खोल दिया जाएगा तो आज मजदूरी करने वाला लेबर करने वाला जमींदार वो जो है बेचारा 100 रुपए की दारू की पैसे वाला पी ले और गरीब आदमी रह जाए। वही तो समझ, दारू तो सबके लिए जहर है ना, अगर है तो सबके लिए जहर है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। क्या आप नीतीश जी के फैन हो? बिल्कुल। राहुल जी के? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो राहुल जी सत्ते में नहीं है। तेजस्वी यादव खत्म है, लालू यादव वो तो सबसे ज्यादा खत्म। मोदी जी जिंदाबाद। क्या बात है, मोदी जी जिंदाबाद, तगड़े फैन हो हैं, बीजेपी सपोर्टर हो एकदम पक्के वाले। क्या बात, क्या मुद्दे होने चाहिए बिहार के? बिहार के बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए, जैसे कि शराबबंदी होनी चाहिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, पलायन भी होना चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए। तो क्या हाल है बिहार में एजुकेशन का? बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। तो अब नीतीश बाबू कैसा काम कर पा रहे हैं? नीतीश बाबू काम तो कर रहे हैं पर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके लोग। अच्छा, सुशासन की सरकार चल रही है, बढ़िया बढ़िया चल रही है। आपकी बार किसकी सरकार चाहिए? नीतीश ही, फिर से नीतीश ही चाहिए। बिल्कुल। और राहुल और तेजस्वी जो आपके लिए इतने मुद्दे उठा रहे हैं? राहुल गांधी तो खुद में एक मुद्दा है। अच्छा, और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो देखो पिताजी के दम पे चल रहे हैं। अच्छा, अगर उनका आप ये कह रहे हैं कि अपना नहीं है दबदबा? मुझे नहीं लगता, वो पिताजी की वजह से बन गया, अदरवाइज है नहीं। अच्छा, है नहीं। और कोई है जो बिहार पे बात करेगा? आप बिहार से हैं क्या? जी, मैं उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, यूपी, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स समझते हैं बढ़िया से। तो क्या अभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं? लगता है तेजस्वी यादव भी उतने परिपक्व नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी लालू यादव के दम पे राजनीति कर रहे हैं। अभी नीतीश बाबू की सरकार मुद्दे चल तो सही जा रहे हैं ना, विपक्ष के तौर पर बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं कि नहीं? मुद्दे तो अच्छे उठाते हैं, लेकिन वो मुद्दे जैसे रोजगार वगैरह वोट चोरी वाले मुद्दे पर क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल वो सही बात है कि मुद्दे उठाते तो जरूर है, लेकिन काम भी नहीं करते। आप देख रहे हो ना जो भी कर रहे हैं, जो अभी से और देखा जाए जब लालू जी की सरकार थी तब का और अभी का बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जब तक हम लालू जी की सरकार थी, हम हमारी जो बहन बेटे बाहर में कहीं घूम नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकते। अब आराम से जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतनी गोलियां चल जाती नहीं, गोली चल रही है। देखो ये चाहे सरकार किसी की भी गोली चल जाए, वो तो अब वहाँ पे नीतीश कुमार तो बैठे नहीं है कि भाई नीतीश कुमार चला रहे हैं, लेकिन ये इकबाल तो बुलंद होना चाहिए ना, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ पे ऐसा हो जैसे योगी जी ने यूपी में किया हुआ है कि एकदम कुछ भी हो तुरंत एकदम उसका इनकाउंटर करवा दो, एकदम जरूरी है। इनकाउंटर चाहिए, जनता कह रही है कि इनकाउंटर चाहिए। जल्दी से सर आपके पास आते हुए मौलाना साहब कह रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू की बात करें। मौलाना साहब, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी है, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी को ये कहा, लेकिन चाहे उनकी 2 सीट है फिर भी मुख्यमंत्री आप उन्हीं को बुलाते हैं, चाहे बड़ी पार्टी है। 73 सीट हम जीत कर आए थे, आज हम लगभग 80 सीट के आसपास है। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि आप सबसे लार्जेस्ट पार्टी, आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने कहा कि हम संयुक्त चुनाव लड़े हैं और आपको नेता बना के हमने चुनाव लड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री आप होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। और आप बार बार बात कर रही हैं कि ये गोल बदलने की, तो कांग्रेस और तेजस्वी जी की यह परंपरा रही है कि जब उनको वोट चोरी में बिहार की
जनता ने नकार दिया तो उनको लगा कि एक नया मामला लेकर आए हैं और एक 9वीं पास जिस तरीके से प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है 9वीं फेल, क्रिकेट में फेल, डांस में फेल, पॉलिटिक्स में फेल। ये कौन फेल हुआ? तेजस्वी यादव। और बिहार की 13 करोड़ आबादी इस बार की 2025 और काइंड इन्फॉर्मेशन सबसे लार्जेस्ट पार्टी पिछले बार की थी। अरे बोलने दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भैया अभी सब लोग मार रहे हैं हमको, सब मार रहे हैं, डर गए, मैं तो डर रहा हूँ। ये हाल है, ये देखिए यही है बीजेपी लोग कैसे बोलने तक देते हैं, हमारी आवाज को गले दबा रहे हैं। ये देखिए सब लोग मिलके, मेरा ये कहना है कि बिहार में पुल गिर रहा है, बिहार में रोड कह रहे NHCI का रोड है 1.5 घंटे पहुंच रहा है, और जब चलता चलता पूरा अचानक 2 साल में ही गिर जा रहा है। मतलब कैसा 50 साल का पुल बनता है ये। अभी तक महात्मा गांधी पुल है ना, आप जाएंगे पटना का, हमेशा सालों भर एक साइड बनता है, दूसरा साइड खराब हो जाता है, तीसरा साइड बनता है, फिर इधर वाला टूट जाता है, फिर इधर टूटता है, फिर इधर वाला टूट जाता है। देखिए पूजा जी, ये इनको ये पता नहीं है 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जी ने उस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी पुल गिरे उनका क्या? 2005 तक इनकी सरकार रही, पुल का इन्होंने रिपेयर तक नहीं किया। कई पुल अभी जो कई पुल गिरे जिनका उद्घाटन पटना जाए और पटना में देखे जहां पे इंदिरा जो महात्मा गांधी सेतु था उसके बगल में 2 सेतु और बन के तैयार है। बिहार की जनता उसमें सफर कर रही है और सुगामी सफर कर रही है। इधर ये कह रहे हैं राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई सड़कों पर कर रहे थे, जो हजारों मील आपने जो नाप लिए। देखिए बिहार का जो विकास है वो बिहार की जनता को पता है कि क्या विकास हुए। लगभग 5 से 6 महीने के अंदर 20 पुल इनके गिर जाते हैं, बने हुए पुल, नए पुल। अब तो लोग पुल पे जाने से डरते हैं, पूछते हैं भाई ये पुल किसके टाइम का है, कांग्रेस के टाइम का है, बीजेपी के टाइम का? कहते कांग्रेस का, तो कहते ठीक है पार हो जाओ, कहते बीजेपी बोला वापस हो जाओ। क्या कारण है? यही कारण है कि लोग डरते हैं उसमें चढ़ने से कि वो कब गिर जाए। इसके बीजेपी के सरकार की तरफ जब कांग्रेस का राज था, इंदिरा गांधी के राज के समय नागेंद्र मिश्रा बिहार के बड़े नेता थे, रेलवे मिनिस्टर थे, उनको मरवा दिया गया था। और ये बात करते हैं, ये हमारे बिहार से ही आते हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि इतने दिन में बिहार की जो भी स्थिति थी आखिर बद से बदतर क्यों हुई? आज गली मोहल्ले आप चले जाइए, इतना बढ़िया रोड बन गया है, हर गांव में, हर कस्बे में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। आप वहां के लोगों से जाके बात करिए जिसको ये इलेक्ट्रिसिटी नसीब नहीं हो रहा था, वहां के युवाओं से बात करिए कि बात क्या। अरे आपने 125 बिजली क्यों दिया? आप जिस केजरीवाल के खिलाफ में आप पूजा जी, इनको ये जानने की जरूरत है 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारी सरकार ने किया है बिहार में। बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं 38 जिला का जहां पे बिजली की बिजली है नहीं, बिजली है। और इनकी सरकार में बिजली के पोल भी नहीं होते थे, और आज हमने फ्री बीज करने का काम किया है, क्योंकि उत्पादन हम कर रहे हैं, फ्री में उत्पादन हम करें तो जनता को मुफ्त में सेवा कर रहे हैं हम। लालू यादव जी की सरकार में जब उनका सरकार था, किडनैपिंग, मर्डर, रेप के अलावा न विकास था, न शिक्षा था, न रोजगार था, कुछ नहीं। अभी मुद्दे से बदली क्या पार्टी? बिहार के लोग, ये पूछ रही हूँ कि विपक्षी बदल गए क्या अपनी लाइन पर? पहले आप सिर्फ वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी थोड़ा कहीं गायब सा नजर आता है। गायब नहीं हुआ, वोट चोरी भी मुद्दा है, चोरी कुछ हुआ नहीं। अरे भैया मेरा आपका नाम के शर्मा है, के शर्मा का नाम है, के शर्मा मेरा नाम है ना, तो आप बोल लीजिए। मेरा ये कहना यही अत्याचार करते हैं बीजेपी वाले, ये सारे बीजेपी वाले बोलने देते हैं देश में। वोट चोरी की जो बात, बहुत सारे लोग हैं आपके साथी, ये हमारे साथी नहीं है, सब बीजेपी के एजेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसके एजेंट हैं? मैं आम जनता हूँ, आम जनता हूँ। ये बिहार में रहते नहीं है। मेरा घर हाजीपुर, मेरा घर बिहार के हाजीपुर में रहता हूँ, और वहाँ पे दरभंगा में रहता हूँ। आप बता दो, मेरा दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया लालू यादव के समय में। बात से परेशान है, बता दो, दरभंगा उतर के एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट है जहाँ पर साइकिल से लोग लेने आते हैं, साइकिल से, वही एयरपोर्ट है। चलो एक सेकंड। ये भैया बोल रहे थे कि मैं हाजीपुर का हूँ, मैं भी सोनपुर का उनके पास का ही हूँ। आज से चलो आपके पड़ोसी सोनपुर के। हाँ जी, सोनपुर का मैं भी हूँ। आज इनसे पूछ लीजिए, आज बहुत कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी या सॉरी बिहार में लालू जी की सरकार थी, तब उस टाइम में बिजली इनके घर में था, लेकिन बगल में हाजीपुर में 24 घंटे तो छोड़ो, कम से कम 2-2 महीने हो जाते थे, बिजली 5 मिनट के लिए आता था, वही चला जाता था। ये क्या है? देश विकास किया है, मैं मानता हूँ कि पहले बिहार में मुद्दे पे देखिए, जो इनकी बात देखो, जो इनकी बात है
इन्हें अपने आगे, मैंने जब 1990 की बात करी तब तो इन्होंने कहा 20 साल हो गए, मैं बहुत छोटा था। आज जो विकास हुआ है वो बड़ा हुआ है। विकास अगर बड़ा है तो उसे एक्सेप्ट करने में क्या है, वहाँ एजुकेशन बढ़ी है, सब वहाँ पे ट्रैफिक का जो बढ़ा है, एयरपोर्ट्स नहीं थे एयरपोर्ट बढ़े हैं, रोजगार बढ़ा है, जो पलायन था ठीक है 65% वहाँ से पलायन है, लेकिन पलायन अब रुका है। नहीं फ्लाइट उड़ती है, इस बात का आपने उसकी साक्षात मैं हूँ। जब 7 साल पहले वहाँ पहला एयरपोर्ट, लेकिन सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे ना, प्रति व्यक्ति आय पे सवाल पूछे जाएंगे, मिल क्यों बंद हुई इस पे सवाल पूछे जाएंगे। जो काम इनको भारतीय जनता पार्टी को जितना करना चाहिए था उतना नहीं पूछा जाएगा। 20 साल हो चुके हैं, अगर आप अभी भी ये कहते हैं कि पुरानी सरकारों को ही ब्लेम करते रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। युवाओं पे बात होनी चाहिए, आईटी हब्स क्यों नहीं खुल रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर युवा नहीं आता है, रोजगार नहीं आता है। युगांडा से कंपेयर किया जा रहा है। आप सोचिए हमारे देश का आप तीसरा राज्य है वो जनसंख्या के अंदर, जिस राज्य के अंदर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है उस पर बात नहीं करेंगे। वहाँ पर क्यों किसान परेशान है, वहाँ पे आप खाने की बात करते हैं। किसान का जो मुद्दा है वो हर जगह है। आपने देखिए आज मखाना किसानों को देखिए, आज मखाना वर्ल्ड लेवल पे पहुंच रहा है। वो बिहार के किसानों के द्वारा उगाया हुआ मखाना ही वर्ल्ड लेवल पे पहुंच रहा है। समझ गए? 20 साल में क्यों याद आया मखाना? पूजा जी 20 साल में क्यों मखाना याद आया? मखाना आज का थोड़ी। मैं पहले दीदी सुन लीजिए, दीदी को मैं बता दूं, दीदी बिहार में 27 लाख रोजगार जो है वो सरकारी रोजगार है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश के नोएडा में बैठ के बिहार की कल्पना ऐसे नहीं कर सकती है। दूसरा बात ये हमारे मित्र कह रहे थे ना, ये मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये बार बार कांग्रेस और आरजेडी गोलपोस्ट क्यों चेंज कर रही है। जब हमने ये कहना शुरू किया कि बिहार में वोट के चोर नहीं, वोट के डकैत, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी को लगा कि अरे ये तो मामला गड़बड़ है, हम तो डकैत के साथ घूम रहे हैं। जो बक्सा लेकर सोनपुर और हाजीपुर के इनके घरों में वोटर लेकर इनके पार्टी के लोग चले जाते थे, आज वो वोटिंग कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। वोट चोर, अगर वोट चोर होता लालू यादव या लालू यादव का परिवार या तेजस्वी यादव, तो 20 साल से बीजेपी की सरकार होती बिहार में। आज ये जनता के सवाल को कहीं न कहीं भटकाने की कोशिश हो रही है। आप बार बार पूछ रहे हो कि क्या विपक्ष मुद्दे से पलट गया? नहीं, विपक्ष मुद्दे पे ही है, मुद्दा वो भी है जनता को जागरूक करना। तेजस्वी ने तो कहीं अलग लाइन नहीं पकड़ लिया। नहीं बिल्कुल नहीं। कांग्रेस से थोड़ी अलग लाइन ले लो, हमारा भी तो कोई अस्तित्व नहीं 15 साल पहले, ठीक है बिल्कुल 15 साल पहले जो राहुल गांधी, इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। हाँ, 15 साल पहले राहुल गांधी जिस स्टैंड पे, जिस मुद्दे पे बात करते थे, 15 साल बाद भी आज उन्हीं मुद्दे पे हैं। विकास पे, रोजगार पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार, यात्रा में क्यों सुरक्षा पे। इन बातों का साथ? नहीं यात्रा तो सिर्फ वोट चोर के लिए हो रहा था। उन वोट चोरों को कहना था कि वोट चोरी इन मुद्दों करके। के लिए अलग यात्रा निकलेगी क्या? किसके लिए? इन मुद्दों के लिए विकास जो के लिए। विकास के मुद्दे हैं, प्रति व्यक्ति आय के जो मुद्दे हैं। नहीं वो चुनावी एजेंडा आपका वोट बात समझे नहीं। पूजा जी आपके सामने देश की जनता खड़ी, आप इनसे पूछिए। आज बिहार ही नहीं पूरे देश के, निश्चित तौर पे हवाई चप्पल बैठ के भी बिहार में पूरे देश में लोग हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की देन है। आज बिहार में नए एयरपोर्ट किसने खोला? 6 एयरपोर्ट हो गए हैं बिहार में, ये हमारी सरकार की देन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो मामला है वोट चोरी ये कोई मामला, मैंने अभी भी जैसे कहा था, देखिए ये अभी भाई ने कहा वो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि हमारी इतनी सीटें। मुझे बड़ी हंसी और आती है और बड़ा दुख होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उनकी सीटें सारे भारतवर्ष में आ जाएं, लेकिन बिहार में जब सीएम की बात होगी तो नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। तो आपको एतराज है कि नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए? हाँ, मुझे एतराज है। काम बताइए क्या काम करा है? विकास, मुद्दा, रोजगार, बेरोजगारी, कॉलेजेस। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब नीतीश कुमार इतने बड़े दम भरते हैं, क्या मैंने ये काम किया, वो काम गिनाए तो कम से कम, क्या उन्होंने काम किया? क्या उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने बनाए, कितना स्वास्थ्य पे काम किया है, कितना शिक्षा पे काम किया है, कितना उन्होंने रोजगार पे काम किया है? बिल्कुल कुछ नहीं किया। बिहार जैसा पहले था बिहार आज भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ कागजों में बदला है। बिल्कुल झूठ है। आज ये कह रहे हैं कि बिहार पहले था। अरे बिहार के पटना के एयरपोर्ट पे चले जाइए। अरे एयरपोर्ट नहीं है विकास का नहीं है। पटना में एम्स है, पटना में एम्स नहीं है, पटना में एम्स नहीं है, पटना में बोला कि नहीं, पटना में एम्स है कि नहीं? तुम कैसे बोल दिया? पटना में एम्स आराम से जनता जरा बताएगी, जरा जनता से पूछ लेते हैं क्या हाल है अभी बिहार का। जो लोगों से बात नहीं की, क्या हाल है बिहार का? बिहार का बढ़िया हाल है। बढ़िया काम
करें नीतीश बाबू या फिर अभी सरकार बदलने की आवश्यकता है? मेरा तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, कोई एक काम आप राहुल गांधी का गिनवा दो बस, कोई एक काम गिनवा। राहुल गांधी आपकी नजरों में हीरो नहीं है? क्या किया गया है उसने आज तक? क्या क्या हाल है इस वक्त बिहार का? जैसे भाई ने बोला राहुल गांधी का एक काम गिनवा दो, राहुल गांधी का एक काम बहुत बढ़िया था, कांग्रेस को 99 पे लाना लोकसभा में, ये राहुल गांधी का बढ़िया काम है। तो मतलब और अभी अच्छा काम नहीं कर रहे? सवाल पूछ रहे तेजस्वी यादव मिलकर जोड़ी चल रही है 3 लड़कों की, अच्छा नहीं लग रहा बिहार के? एक बात बताइए मेरे को, राहुल गांधी की एक बात समझ में नहीं आती, 6 साल का युवा होता है, 56 साल का युवा होता है, उसने बोला कि 6 साल का युवा मेरे कान में आके बोल के जा रहा है, और 6 साल वाला युवा 56 साल वाला, मैं तो 45 साल का हूँ, मैं कौन हूँ फिर? आप भी युवा हैं। बिहार में क्या हाल है अभी? बिहार में बढ़िया हाल है। हाँ? तो सरकार किसकी चाहिए इस बार? सरकार तो थोड़ा एनर्जी लेवल हाई रखो भाई, आपके मुद्दों की बात हो रही है, जनता की आवाज है, जनता की आवाज बुलंद होनी चाहिए कि नहीं? जरा आवाज आए मुझे। कौन चाहिए? नीतीश। कौन चाहिए? मोदी चाहिए, मोदी कौन चाहिए? मोदी कौन चाहिए? कौन चाहिए? मोदी मोदी चाहिए, किसी को तेजस्वी चाहिए? मोदी। बिहार में सबसे बुरे हाल सड़कों के हैं, दूसरा लड़कियों के हैं। काम करना चाहिए और ज्यादा। और वैसे क्या लगता है अगर दिख नहीं रहा, अगर ये राहुल तेजस्वी वाली सरकार बन जाती है गठबंधन की, तो क्या होगा? तो होंगे हालात बेहतर बेटियों के? अब वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, वो मुद्दा लेके आएंगे जरूर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? बोलना चाहता हूँ मैं, ये जिस महिला की बात करें, बिहार में महिला सुरक्षित है। आपको पता है कि खुलेआम नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणी की थी विधानसभा में, ये सबको पता है। भागलपुर में आपकी सरकार होती थी कांग्रेस की, और पूरे दुनिया को शर्मसार करने का कांग्रेस ने किया था। आप बोलते हैं मोदी का मामला गाली दिया, लेकिन हम ये बोलते हैं आपके सीएम ने महिलाओं का अपमान किया है। देखिए पूजा जी क्या है ना कि ये बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, बहनों पे भी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के एजेंट है, इनको बात समझने की जरूरत है। आप डिबेट में है, तरीके से बात करिए। नीतीश कुमार का डीएनए पूछे थे, यही बीजेपी है जो कल का गाली दे रहे थे उनको। पूजा जी मैं प्रश्नों का जवाब देता हूँ। भाई साहब ने मौलवी साहब ने कहा कि बिहार में विकास, आप लोगों के भी दोस्त थे नीतीश कुमार पहले तो, लेकिन तब तो आपको बहुत प्यारे लगते थे, आज तो आपके लिए भी अच्छे नहीं है। क्योंकि जो अभी जितना ये लोग सब बहुत चिल्ला रहे थे, कुछ भी कर रहे हैं, जो ये मेरे काबिल भाई हैं जो मुझसे कह रहे थे कि बीजेपी के ये कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस में ही उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन कभी जो असलियत है उसको भी जानना चाहिए। हम लोग कानून के रखवाले हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो एटलीस्ट हमें रियलिटी पता है। तो नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। मैं अगर सुरक्षित की बात करी तो मैं बीजेपी का टैग लग गया। मैं बीजेपी की नहीं हूँ, मैं एक जनरल आम जनता हूँ और अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। और इनसे मैं बता दूं कि जितने भी कोर्ट में आज केस चल रहे हैं उसमें जो संज्ञान ले रही है सुप्रीम कोर्ट, आप उसकी भी अवमानना कर रहे हैं। आप उन्होंने मांगे हैं तो उनका इंतजार तो करिए। आपने इतने कैसे कहाँ हो रहा है दिन दहाड़े? एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, 2003 का था। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बना हुआ है। क्योंकि जब लालू प्रसाद की सरकार थी और वो रेल मिनिस्टर थे, जब कुछ ऐसा हुआ कि कोई टेंडर होना था, नहीं हुआ, तो किसी ऑफिसर के बच्चे का किडनैप कर लिया गया। वो थी जनता। जब जनता शाम को 6 बजे घर में घुस जाती थी, आज वो जनता है जो कि बाहर। आपने देखा होगा कर्नाटका चुनाव में जो प्रज्वल रेवन्ना रेड्डी जो थे, जो महिलाओं के साथ कितना, उसकी जो एक वीडियो क्लिप भी आई थी और हजारों महिलाओं के साथ, वो सुनिए ये बोल रहे थे कि वहाँ पे उनके लिए वोट मांगना। भूल गया क्या? नीतीश कुमार तंदूर कांड दिल्ली का भूल गया क्या? कांग्रेस का नेता है, आप तो कांग्रेस का नेता तंदूर कांड भूल गया क्या? मुद्दे को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? दिल्ली में तंदूर कांड हुआ था, भूल गए? सुनिए सर, सुनिए, ये क्या हो गया? बात उस पर नहीं हो रही, बात ये हो रही कि बिहार के विकास पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर तेजस्वी सवाल पूछे तो गलत किया क्या? गलत किया। सवाल पूछे 20 साल का गलत। जीडीपी का मतलब ने पता नहीं है, उस नौवीं फेल क्या बात करेगा विकास की? आप मुझे बता दो, मुझे बता दो एक मिनट। आज अगर तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद पढ़ाई नहीं करे तो क्या कहा जाएगा? जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसकी माताजी मुख्यमंत्री, वो नौवीं फेल, और जो एक शिक्षा का नौकरी नहीं है, तो हम बिहार में बहुत अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारा चॉइस है, वो तुम्हारा चॉइस है। बात तो
तो होनी चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और जिसमें कि अभी बिहार से आई है शिक्षा ग्रहण की दिल्ली में, और दिल्ली में और मैं बिहार की नहीं हूँ, पहले तो इन्हें बता दूं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं वेस्टर्न यूपी की हूँ, मैं बिहार की नहीं हूँ। बिहार के बारे में इसलिए जानती हूँ, मैं 7 साल रही हूँ, 7 साल रही हूँ। आप रहे नहीं, पैदा नहीं हुआ, यहाँ पे आगे बात करने लगे, फालतू की बात नहीं। मैं 7 साल बाहर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत जमीन से जुड़े हुए, मैं जमीन से जुड़ी हुई, वहाँ पे मैंने लोगों को काम करते हुए देखा है। और जो भी है आपका, मैं पटना का, मुजफ्फरपुर का, इसका आपका दरभंगा का, मुगल सराय का, सबका बता सकती हूँ। मुगल सराय में सबसे बड़ा हम लोग का जंक्शन है। नहीं, पर सर मुद्दे पर वापस लौट रहे, क्या उस पर नहीं जा रहे, आज के वापस आपके वापस लौट रहे। एजेंडा है बीजेपी को इस पे वर्क करना पड़ेगा, जो कि अभी बहुत जरूरी है। एक सेकंड जरा जनता हमारी बताएगी अभी कौन बेहतर मुद्दों पर बात कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि कोई कितना भी कुछ भी कह ले, ठीक है, आना तो है नीतीश कुमार को। क्यों नीतीश कुमार को आना? पिछली बार तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं था, ज्यादा सीटें भी नहीं थी, लेकिन इस बार आएगी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे ये बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, मैंने पहले भी बोल चुका है कि देखो जितना भी हमें भरोसा कर सकती है जनता नीतीश कुमार पे, बिल्कुल एकदम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनता को भरोसा है क्या? 100% है। 100% क्या भरोसे की सबसे बड़ी वजह क्या है? मैम आप कितनी बार गई हैं बिहार? मैं तो अभी तक नहीं जा पाई। एक बार जाके देखिएगा। अगर 10 साल पहले कोई आदमी गया रहा होगा, उससे भी पूछिएगा, आने जाने में ही पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। अच्छा। रोडें कितनी अच्छी हो गई हैं, देखना। ये नीतीश जी की वजह से है या ये बीजेपी की वजह से? बीजेपी नीतीश सबकी वजह से है मैम। बीजेपी जब से बीजेपी आई है तब से ये काम हुआ है। हमारा सड़के जाके देखो कितना एकदम बिल्कुल बेहतर हालात है। वो जो पुल गिर रहे थे उनमें डर तो नहीं, गाँव में जितना भी गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, जिस गाँव में मैं रहता हूँ ना, पहले वहाँ पे ऐसा था कि हम जा नहीं सकते थे, ठीक है। राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली उसका क्या असर है? एक्चुअली क्या है ना कि जो सत्ता में ही नहीं आने वाले हैं उनके बारे में तो क्यों आपको लगता है कि सत्ता में नहीं आने वाले? 100% लग रहा है। अब कांग्रेस की सरकार, मैन ऑफ प्रेडिक्शन हो गए हैं अभी। अब दोबारा कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? ऐसे ही नहीं आ सकता, क्योंकि इसलिए नहीं आ सकते कि आज से बहुत साल पहले जब मैं छोटा सा था ना, तो हमारे घर में मम्मी पापा वोट डालने नहीं जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता था तो वहाँ पे ना पहले से वो लेकर तैनात रहते थे कि आते ही गोली मार देना। और दूसरी चीज कि अगर गए भी वोट चोरी तो वहाँ होती थी, वहाँ से होती थी। वोट चोरी तो वहाँ होती थी, वोट चोरी नहीं है। वहाँ पे बंदूक से वोट चोरी की जाती थी, धमकी देके। आज तो शासन में नियम से वोट चोरी हो रही थी। पहुँचने से पहले वहाँ पे वोट हो चुका था। अच्छा, उस टाइम पोलिंग ही लूट लिया जाता था। जो बिहार की बात कर रहे हैं ना, आज से अगर आप 15-20 साल पहले आप ऑन रोड जा नहीं सकती थी बिना ट्रेन के। आज स्थिति ये है कि आज आपके पास 4 व्हीलर है, 2000, 4000, 10,000 का पेट्रोल डलाओ, डीजल और सेल्फ मारो और 12 घंटे के लिए बिहार, 24 घंटे से बिहार। क्या है इसका जवाब सर? इनसे पूछिए टोल टैक्स कितना लग जाता है। ये बोला क्यों नहीं देगा? जब इतनी कोई मुद्दा हो तो मुद्दे पे बात ये कह रहे हैं वोट चोरी तो पहले हुआ करती थी। देखिए दर्शक क्या कह रहा है, वोट चोरी। सर ये वोटर है सर, बिहार वाले लोग हैं, ये बिहार से आते हैं। ये तो हम भी तो बिहारी हैं। ये भी तो बिहारी है सर। फिर आप हमारी बात ये कह रहे हैं कि वोट चोरी पहले होती थी। वो जनता है, स्वतंत्र है, कुछ भी बोल दे, लेकिन हकीकत तो ये है कि वोट का चोरी। लड़ाई तो आप इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। कह रहा हूँ ना कि 2014 के बाद से वोट चोरी का सिलसिला। 10 सेकंड बोल रहा हूँ। ये लोग बार बार कह रहे हैं लालू यादव ऐसा शख्स है जिसके वजह से दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, उसके जवान में आवाज देने का काम लालू यादव ने किया। ये लालू यादव का गुणगान इसलिए कर रहे हैं कि उनकी बदौलत बिहार में इनका चिराग जल रहा है। अगर लालू यादव का साथ नहीं होता तो बिहार में कांग्रेस कहाँ होती, कोई पता नहीं होता। अरे आप याद करिए, ये हमारे गिरिडीह जिला से आते हैं, समझे? ये हमारे सेम जिला से आते हैं। इनसे पूछिए कि लालू यादव के समय रोड आराम से लालू यादव चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए, राहुल गांधी चाहिए कि मोदी जी और नीतीश चाहिए? तेजस्वी कौन चाहिए? नीतीश सर। नीतीश चाहिए। कौन चाहिए बिहार में? कोई नहीं चाहिए, सब चोर होते हैं। सब चोर होते हैं, क्या बात है? कौन चाहिए? बीजेपी नीतीश बाबू। कौन चाहिए? बीजेपी। कौन चाहिए? बीजेपी में कौन चाहिए बिहार में? बीजेपी। ये पब्लिक है, ये सब ये पब्लिक है, ये सब ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और बिहार के चुनाव में भी जनता जागरूक मतदाता के तौर पर वोटर करने वाली है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।